नमस्कार, रिलायंस बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नगर निगम कर्मचारी जो है, सफाई कर्मी है, वो पिछले 48 घंटों से हड़ताल पे है। मांग है कि सामान्य कार्य समान वेतन। और सवाल है कि जिनके ऊपर पटना के साफ सफाई की जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, वो लोग अपनी मांग को लेकर हड़ताल पे है। और ये हड़ताल जो कहा गया है उनके तरफ से, यूनियन की तरफ से, कि अनिश्चितकालीन हड़ताल है, यानी कि तब तक रहेगा जब तक सरकार उनकी बातों पे, उनकी जो मांगे हैं उन पे पहल नहीं करते है। फिलहाल हम दिखाएंगे पटना की स्थिति क्या है। 24 घंटे से कर्मचारी जो है हड़ताल पे है। हड़ताल कब तक चलेगा ये मुझे नहीं लगता है कि इतना जल्द ही समाप्त। लेकिन तस्वीर देखिए, पटना की सड़कों पर किस तरीके से कचरा जो है वो अभी पड़ा हुआ है। जाहिर सी बात है कि जब जिम्मेवारी जिनके ऊपर है वो हड़ताल पे हैं, तो ये पटना की स्थिति देखने को कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि सवाल है कि सरकार इन पर सोचना चाहिए, क्योंकि पटना के अलग अलग वीआईपी एरिया की तस्वीर आपको दिखाएंगे तो जिस तरीके से गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जो तस्वीरें साफ तौर पे सामने निकल के आ रही है, वो काफ़ी जो है भयावह करती है। यह तस्वीर गांधी मैदान की है। यहाँ पे थाना है, आदर्श गांधी मैदान थाना है। थाने के ठीक सामने की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये सिर्फ गांधी मैदान ही नहीं, पटना के अलग अलग क्षेत्रों की यही स्थिति है। बता दें कि तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है और पूरे पटना जो है इस गंदगी भरी अंबार से पूरी तरह से कहा जाए तो अंबार लगा हुआ है और तीसरी लहर आनी है। ऐसे में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। लेकिन सवाल है कि जहां लाखों की आबादी है, इतनी बड़ी आबादी है पटना की, और पूरी आबादी जो है इस कचरे के आसपास में अपना जीवन यापन करेगी, तो हम तीसरी लहर से कैसे निपट पाएंगे? बहुत बड़ा सवाल है। सफाई कर्मी जो है अपनी मांगों को लेकर लगातार 24 घंटों से 48 घंटों से, माफ़ कीजिएगा, हड़ताल पे है कि सामान्य कार्य सामान्य वेतन मिले। लेकिन सरकार की तरफ से अभी कोई पहल नहीं किया गया है, जिसको लेकर पटना के अलग अलग जगहों की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि जो कचरों का अंबार है वो साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है कि जब कचरे सड़क पर ऐसे ही पड़े रहेंगे तो सड़ेंगे गलेंगे, इससे तमाम जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न होगी। तो ऐसे में कोरोना की दूसरी लहर में आपने देखा कि किस तरीके से जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा बिहार। एक राज्य ऐसा रहा जहाँ पे कोरोना के सेकेंड वेव जब आया तो सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। कहीं ना कहीं सफाई, हॉस्पिटल में जिस तरीके से गंदगियाँ रही, तमाम दिखाई दे रही थी, उन सब के बावजूद एक बार फिर से जो है सफाई कर्मी जो है हड़ताल पे गए हैं। और ये हड़ताल उस वक्त है जब तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। लगातार कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आने को है, ऐसे में सतर्क होना चाहिए। तमाम जो सरकारी व्यवस्था है या जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको सुचारू तरीके से दुरुस्त किया जाए, ताकि तीसरी लहर से हम लड़ सकें। ऐसे में सवाल है कि जब पटना पूरे कचरों के अंबार से ढका हुआ हो तो हम कैसे लड़ेंगे? ये वही तस्वीर है। बीते 24-48 घंटे से हम आपको दिखा रहे हैं कि पटना के अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरीके से कचरा पड़ा हुआ है। तो ऐसे में जब कचरे जब लगेंगे तो साफ़ तौर पे जो है वो बीमारी निकलेगी, कचरे सड़ेंगे। तो ऐसे में क्या हम तीसरी लहर से लड़ पाएंगे क्या? क्योंकि तमाम बीमारियां कचरे से निकलती है और इसी कचरे से पटनावासी जो है ग्रसित भी हो सकते हैं। कई वायरल फीवर है जो कचरों के कारण, गंदगी के कारण होती है। तो हमने तो दिखाया पटना के अलग अलग जगहों की जो कचरा लगाया गया है। सवाल को सरकार को इस पूरे मामले में जल्दी पहल करनी चाहिए, नहीं तो तीसरी लहर आने को इसको ध्यान में रखना चाहिए। देखते रहिए रिलायंस बिहार। नमस्कार।